हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के दूसरे पद को। तो चलिए देखा जाए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहती हूती गुहार जीतही ते, उत तैधार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, हम अपने मन की बातों को मन में ही रखी थी, मन के अंदर ही छुपाए रखी थी, अपनी इच्छाओं को, अपनी मन की बातों को मन में ही छिपा के रखी थी। और ऐसा हमने इसलिए किया कि जब भगवान कृष्ण आएंगे तो हम उनसे अपने मन की सारी बातों को कहेंगे। कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। और वह सब बातें हम ऊधो से नहीं कहना चाहते। मन की मन ही माज रही, मन की बातों को हमने मन में ही छुपा के रखा था। और ऐसा इसलिए किया था कि हमने सोचा कि जब कृष्ण जी आएंगे तो उनसे हम मन की इच्छाएं व्यक्त करेंगे। कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। वह सब बातें हम ऊधो से नहीं कह सकते। और क्यों कहें? क्योंकि हमसे कहा नहीं जाता, क्योंकि कृष्ण जो हमारे लिए हैं वह और कोई हमारे लिए नहीं हो सकता। इसलिए हम उनका संदेशा भी किसी और से नहीं भिजवाना चाहते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। उनके आने का समय जो है वही हमारे लिए जीने का आधार था, आसरा था कि जब वह आएंगे तो हम अपने तन और मन की व्यथा को उनसे कहेंगे, अपनी इच्छाओं को, अपनी पीड़ाओं को हम उनसे कहेंगे। अब इन जोग संदेशन सुन 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 विरह दही। फिर कहती हैं अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही। लेकिन ऊधो द्वारा योग के संदेश को सुन सुनकर विरहिन विरह दही, हमारी विरह, जो हम विरहन हैं, हमारी विरह क्या हो रही है और बढ़ती जा रही है। चाहत हुती गुहार जीतहि ते, उत तैधार बही। हम जितना ही चाहते हैं इसे दबाना, इसे छिपाना, उततै धार बही, उतना ही क्या हो रहा है, हमारी ज्वाला विरह की वेदना भड़क रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। फिर कहती हैं कि अब यह धैर्य हमसे धारण नहीं होता है, इसलिए हम अपनी सारी मर्यादाओं को, संस्कारों को तोड़ रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। अब हम धैर्य को नहीं धारण कर सकते, अब हम मर्यादा को, सीमा का उल्लंघन करते हैं। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। गोपियां ऊधो से कहती हैं कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी इच्छाएं मन में रह गईं। वो कृष्ण से ही अपने मन की बात कहना चाहती हैं, किंतु अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से नहीं कह पाएंगी। और गोपियां ऊधो से अपने मन की बातों को श्री कृष्ण के लिए भेजना भी नहीं चाहती। आगे कहती हैं वह इस विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अर्थात अपनी मन की पीड़ा को जब हम उनसे बता देंगे, वो हमारी पीड़ा को सुन लेंगे, तो हमारे दुख जो हैं, हमारे मन को शांति मिल जाएगा, दुख और हमारा दूर हो जाएगा। तो ये था इन पंक्तियों में लिखा और इसका भावार्थ। अब हम इसके आगे के भावार्थ को देखेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेशा भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और ज़्यादा जलने लगी हैं। हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे तो रक्षक ही दुख का कारण हैं। अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता, इसलिए हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और इसकी शुरुआत कृष्ण ने ही की है। ऐसा वह इसलिए कहती हैं क्योंकि उद्धव द्वारा संदेश भेजने का कार्य कृष्ण जी ही करते हैं, अपनी मर्यादा को तोड़ते हैं भगवान कृष्ण ही। और वह कहती हैं, और उनके ऐसा करने से अब वह भी अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगी। पहले तो वह सोच रखी थी कि अपने मन की बातों को वह किसी से नहीं बताएंगी, जब वह आएंगे, कृष्ण जी आएंगे, तब हम अपने मन की बातों को उनसे बताएंगे। किंतु ऐसा नहीं हुआ और वह अब लौट कर आने वाले भी नहीं हैं। अब तक गोपियों के जीने का आधार जो था, यह था उम्मीद कि भगवान कृष्ण आएंगे वापस गोकुल, तब हम अपनी बातों को उनसे कहेंगे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। और ऊपर से उन्होंने योग का संदेशा भेजकर हमारी विरह व्यथा को और बढ़ा दिया है, हमारी विरह वेदना को और प्रबलता प्रदान कर दिया है, जिसके कारण अब उनसे यह विरह व्यथा सहा नहीं जाता और इस कारण वह अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करती हैं। क्योंकि एक नियम होता है कि यदि
प्रेम कोई करता है तो उसे बदले में प्रेम दिया जाता है, किंतु कृष्ण जी ऐसा नहीं किए हैं। उन्होंने प्रेम के बदले गोपियों को निश्चल प्रेम के बदले धोखा दिया है, ऐसा गोपियाँ कहती हैं, और इसी कारण वह अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करने जाती हैं। अर्थात अब अपने मन की बातों को वह अगले पद में उद्धव जी से कहेंगी, जिससे उनके अनुसार मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। और इसकी शुरुआत कृष्ण ने किया क्या करके? योग का संदेश उद्धव द्वारा भेजकर। तो अगले पद को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।